अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कीटोजेनिक डाइट क्या होती है, किस तरह काम करती है, तो देखते रहिए। कीटोजेनिक डाइट अभी रिसेंट ईयर्स में इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हुई, आपने भी इस बारे में सुना होगा, इंटरनेट इस बारे में भरा पड़ा है। तो मेरी कोशिश होगी कि बिल्कुल आसान ज़बान में और आसान तरीके से समझा सकूं कि कीटोजेनिक डाइट होती क्या है। पहला फेज़ हम बात करते हैं कि कीटोजेनिक डाइट है क्या। उसके लिए हमें पहले समझना होगा कि हमारी बॉडी किस तरह काम करती है। हमारी बॉडी, जैसे कि हम बात करते हैं कि 3 बेसिक हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। तो बेसिकली हमारी बॉडी जो उसके लिए बेसिक फ्यूल सोर्स है जिसको वो खर्च करती है एनर्जी के लिए, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन जो है वो हमारे मसल सिंथेसिस के लिए है और फैट्स के मज़ीद फंक्शन है बॉडी में। असल बात क्या है कि जो एनर्जी सोर्स है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स हमारे दिमाग के लिए और हमारी बॉडी के लिए, वो बेसिकली हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें किन चीज़ों से मिलता है? राइस, पोटैटोज़, पास्ता, ब्रेड, रोटी, जो भी हम यूज़ करते हैं, ये सब क्या हैं? सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक लेते हैं, जो भी हमारी डाइट में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बॉडी इनको कन्वर्ट करती है शुगर, और वो शुगर या जिसे ग्लूकोज हम कहते हैं, वो एज अ रिज़ल्ट हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एनर्जी हमारे जो सेल्स को मिलती है वो उस ग्लूकोज के थ्रू मिलती है। हमारा ब्रेन भी जो है वो इसी का आदी है। बहुत अरसा पहले ही कीटोजेनिक, अभी पॉपुलर तो अभी हुआ, लेकिन ये 60s में भी ये प्रूव हुआ कि हमारी बॉडी हम कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरे सोर्स पे भी अडॉप्ट हो सकती है। यानी जैसे एक गाड़ी का फ्यूल सोर्स तब्दील कर दें, उसे पेट्रोलियम से आप यहाँ डीजल पे ले आइए। तो कीटोजेनिक डाइट में बेसिकली होता क्या है कि हम अपनी बॉडी का फ्यूल सोर्स चेंज कर देते हैं। उसे बजाय कार्बोहाइड्रेट के हम उसका जो फ्यूल है वो फैट बना देते हैं। जो भी हमारी बॉडी में फैट है वो वर्क करता है एज अ फ्यूल। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी का फ्यूल सोर्स चेंज कर रहे हैं। बॉडी का जब हम फ्यूल सोर्स चेंज कर रहे हैं तो पहले तो ये समझें कि ये लो कार्ब डाइट नहीं होती। लो कार्ब डाइट अलग चीज़ है। इस डाइट के अंदर हम बेसिकली अपना जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है वो तकरीबन ख़त्म कर देते हैं। 70% जो कुछ हमें अपनी डाइट लेनी होती है वो फैट्स के थ्रू लेनी होती है। जी हाँ, 70%। कार्बोहाइड्रेट होंगे सिर्फ 5%, और जो बाकी आपका रिमेनिंग 25% है वो प्रोटीन्स से लेंगे। तो प्रोटीन इनटेक भी कोई बहुत हाई नहीं होता, नॉर्मल होता है। अब इसका मेथड क्या है कि परसेंटेज वगैरह हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स सुनी होंगी, मैक्रोस। मैक्रो का मतलब क्या होता है कि हम अपने डेली जो भी डाइट ले रहे होते हैं उसके अंदर कितने ग्राम हम कौन कौन सी चीज़ लेते हैं। तो इसका आसान तरीक़ेकार, 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो तकरीबन आपने 2.25 या 3 ग्राम फैट लेना है एक मील के अंदर। अगर 1 ग्राम फैट है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 2.5-3 ग्राम आपका क्या होना चाहिए? फैट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमें जो वेजीज़ हैं उनसे मिल जाएंगे। तो जो जितनी भी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होती हैं, लाइक ब्रेड है, तमाम किस्म की शुगर है, ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर शुगर होती है, पोटैटोज़ भी ऐसी वेजिटेबल्स, स्टार्ची वेजिटेबल, वो तमाम आप इस डाइट में नहीं लेते। तो एज अ रिज़ल्ट होता क्या है, जब हम अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट इस हद तक कम करते हैं और फैट इंटेक बहुत ज़्यादा कर देते हैं, 70% कर रहे हैं, तो फिर बॉडी को कोई और एनर्जी सोर्स नज़र नहीं आता, और एज अ रिज़ल्ट हमारा जो लिवर है वो फैट को यूटिलाइज करता है और फॉर्म करता है कीटोन्स। तो वो कीटोन्स जो हैं वो हमारा ब्रेन जो है उसको भी एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो इस हालत में जब बॉडी आ जाती है, इसे कहते हैं कीटोसिस। और कीटोन्स क्या हैं? वो फैट मॉलिक्यूल्स फैट मॉलिक्यूल्स को जो लीवर यूटिलाइज कर रहा है और एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है विच इज़ नोन एज कीटोन।
तो जब बॉडी कीटोसिस की हालत में आ जाती है तो उसके बाद हम कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो एक फ्यूल सोर्स से दूसरे फ्यूल सोर्स में की तरफ तब्दील हो गई है। उसका जो फ्यूल सोर्स है वो हमने चेंज कर दिया। कीटो डाइट जब भी शुरू की जाएगी तो उसमें हमें कुछ इश्यूज होते हैं शुरू पे, और ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की, शुगर्स की कितनी आदत थी, आप जो है सॉफ्ट ड्रिंक कितनी ज़्यादा पीते थे, आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा थे, आपका बॉडी जो है वो किस हद तक आप कार्ब के आदी हैं, कितनी अनहेल्दी डाइट आप खाते हैं। जो लोग हेल्दी डाइट लेते हैं और वर्कआउट करते हैं, कोई ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए निस्बतन कीटो डाइट करना जो है वो कंपैरेटिवली ईजी होता है। बाकी लोग भी कर सकते हैं। कीटो डाइट जो है उससे होता ही है कि जैसे आपकी बॉडी फैट को यूटिलाइज करती है एज एन एनर्जी, तो आपकी बॉडी एक फैट बर्निंग मशीन में तब्दील हो जाती है, क्योंकि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब हम कार्बोहाइड्रेट को एज ए एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं तो जो फैट है वो कहाँ है, वो तो बॉडी में स्टोर है। हम वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फैट तो बॉडी में स्टोर है। बॉडी एनर्जी कहाँ से लेती है? उन फैट से नहीं। हम मज़ीद कार्बोहाइड्रेट इंटेक लेते हैं, फिर बॉडी उनसे एनर्जी लेती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रही है। लेकिन हम ये प्रोसेस को ही ख़त्म कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट आ ही नहीं रहा तो बॉडी के पास देयर इज़ नो ऑप्शन। तो वो अल्टीमेटली एक स्टेज में आती है जिसे आप क्या कहते हैं, जो मैंने बताया, कीटोसिस। जब ये कोई शुरुआत करता है तो पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते के अंदर ये बड़ा मुश्किल होता है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में से करना चाहिए जिसमें आप कोई बाहर की चीज़ ना यूज़ कर सकें, आपके पास सफिशेंट चीज़ें घर में मौजूद हों। ये कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, जो आराम से किया जा सकता है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। वेट रैपिड लूज़ होगा, जिसकी लॉजिक समझने की कोशिश करें। मतलब कोई जादू नहीं है। आपने बॉडी का फ्यूल सोर्स चेंज किया तो एज अ रिज़ल्ट बॉडी फैट को बर्न करना शुरू हो गई। शुरू में प्रॉब्लम क्या होगा, हमारे दिमाग को आदत है, तो हमारा दिमाग जो है वो कार्बोहाइड्रेट मांगेगा। जैसे आप कोई मीठी चीज़ देखते हैं, आप कहीं तस्वीर देखी, टीवी पे कोई चीज़ देखी आपने, नॉर्मली भी ऐसा होता है, बिरयानी देखी या जो है किसी ने डोनट देखा, वॉटेवर, तो वो उसको क्या है, वो क्रेविंग फील होती है। और वैसे भी आपकी बॉडी और आपका दिमाग मांगेगा, आप लिथार्जिक फील करेंगे वगैरह वगैरह। मैंने अगेन कहा, ये डिपेंड्स कि किसका फिटनेस लेवल क्या था और उसका जो है ज़िंदगी के मामूलात कैसे थे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। अगर आप इस पर स्टिक रहें, कंसिस्टेंट रहें, तो 1-2 हफ्ते के अंदर ये अलामत ख़त्म हो जाती हैं, जिसे कीटो फ्लू कहा जाता है, वो ख़त्म हो जाता है और फिर आपकी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है। बॉडी कीटोसिस में आ गई, ये पता कैसे चलेगा? उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। मल्टीपल के एक यूरिन टेस्ट का ऑप्शन होता है, स्ट्रिप होती है वगैरह वगैरह। लेकिन आम लोगों के लिए, जैसे मैं बात करूँगा, मेजॉरिटी जो हमारी लोग हैं, तो उनको इतनी कोई कॉम्प्लिकेशंस में पड़ने की ज़रूरत नहीं। आपका ब्रेथ जो है वो थोड़ा सा मीठा मीठा सा फील होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी कीटोसिस में आ गई है। कीटोसिस में जब आपकी बॉडी आ जाती है तो फिर बहुत तेज़ी से बॉडी फैट बर्न करना शुरू करती है। हमने ये ख्याल रखना होता है, अक्सर लोग इसमें इसलिए कामयाब नहीं होते कि वो अपना फ़ैट इंटेक इतना हाई नहीं करते। फ़ैट कहाँ से मिलेगा? बहुत सिंपल चीज़ है भाई, अंडे की जर्दी फ़ैट सोर्सेज हैं। हमारे पास जितने भी ऑलिव ऑयल हैं, घी है, देसी घी आप कह लीजिए, और जो बटर है, चीज़ है, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे गुड सोर्सेज ऑफ फैट हैं। सीड्स हैं, पम्पकिन सीड ले लीजिए, नट्स ले लीजिए, ये तमाम के तमाम फैट्स हैं। यहाँ एवोकाडो वगैरह की मैं एग्जांपल नहीं दूंगा कि बहुत महंगी चीज़ है, लेकिन बहरहाल ये तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हैं। वेजिटेबल आप कौन सी यूज़ करते हैं? जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सारी की सारी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वान्टिटी में नहीं। रूल ऑफ थंब मैंने बताया, 1 हिस्सा प्रोटीन एक मील में, तो 3 हिस्से फैट, और कार्बोहाइड्रेट बस वेजीज से जो मिल रहे हैं वो। अदर देन हम अपनी बॉडी में किसी किस्म का कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते, किसी किस्म की कोई फिजी ड्रिंक नहीं लेंगे, नॉट एट ऑल। कोई जंक फूड नहीं, कोई फ्राइज़ नहीं, नॉट एट ऑल। और प्रोटीन सोर्सेज आपको पता है कि आप मीट के थ्रू प्रोटीन ले सकते हैं, एग वाइट्स में भी प्रोटीन होता है, तो वो आप वहाँ से प्रोटीन लेंगे, अपने प्रोटीन सोर्सेज पूरे करेंगे। प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं होता है इसमें, नॉर्मल होता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी कहा, इट इज़ ओनली 25%। तो ये एक जनरल आइडिया है कीटोसिस का और कीटो डाइट का। कीटो में जैसे मैंने कहा, एनर्जी लेवल आपका तब ऑप्टिमम होगा जब आप फैट्स लेना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे आप कीटोसिस में आ जाएगी बॉडी और फैट इंटेक आपका बढ़ जाएगा, आप इसको मेंटेन करेंगे 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो फिर क्या है कि बॉडी में क्रेविंग्स ख़त्म हो जाएंगी। हमारा ब्रेन को नया एनर्जी सोर्स मिल जाएगा, कीटोन्स, और फिर कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। ये जो सब कुछ हम फील करते हैं कि जी
कुछ खाना है वगैरह वगैरह जैसा जंक, तो ये हमारे ब्रेन जो है वो हमें मजबूर कर रहा होता है, क्योंकि हमने उस चीज़ की आदत डाल दी अपने आप को। तो वो ख़त्म हो जाएगा 2 वीक्स के अंदर। उसके बाद आप इसको मेंटेन करके आप एक रेगुलर फैट बर्निंग में जा सकते हैं, और आप वर्कआउट भी कीजिए साथ साथ। तो ये कीटोजेनिक डाइट जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है लोगों के लिए, और इससे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं बॉडी में और बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ये था कीटो डाइट का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।